हेलो दोस्तों, मैं हूं खेमेंद्र और स्वागत करता हूं इस सेशन में जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि यार अभी अभी आज ही की डेट में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से ये लेटर आया है और उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि राजस्थान जेई के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे उनको भी हरी झंडी मिल गई है सबसे पहले तो। और अब सारी डेट्स आ चुकी है भाई, कौन सी डेट्स में अब आगे अप्लाई कर पाएंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर भी जो परेशानी थी वो भी अभी अभी जो नोटिस आया है उसमें हल कर दी गई है। तो जल्दी सी इस जो पूरा लेटर आया है जो आज मुझे मिला है इसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड क्या क्या जो चीज़ें हैं वो चेंजेस हुई है, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये लेटर देख लीजिए, आज ही की डेट का है और ये आज ही हमारे पास बिल्कुल हमारे सम्मुख यहाँ पे आया है। तो जरा देख लेते हैं क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। लिखा है यहाँ बिल्कुल साफ तौर पे जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, उनके स्टूडेंट्स के लिए ये जो सारी चीजें करी गई है उनके लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन हुई है। द अपर एज लिमिट इज मेंशन एंड इज गिवन बिलो। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस या फिर शेड्यूल्ड कास्ट से या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरीज की वुमेन्स के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर आप इन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस इनकी वुमेन्स है तो फिर आपके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा अगर बात करें जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वह फॉर्म भर सकते हैं। 7 जून से लेकर 21 जून तक की डेट अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाकर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, 7 जून से 21 जून की डेट निर्धारित की जा चुकी है आयोग के द्वारा। तो ये लेटर अभी भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पर आप इसको भी देख सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्या चीज है। ये देखिए, ये सारी वेबसाइट्स के नाम है, यहाँ पर जाकर आप 7 जून से 21 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो जी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एप्लीकेशन फीस की इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आपको 1600 रुपए का फॉर्म पड़ेगा और इंक्लूडिंग जीएसटी टैक्सेस। ठीक है, अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST PWD EWS या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से तो फिर आप लोग के पास होना चाहिए कि आपके पास एक प्रमाण होना चाहिए कि आप लोगों की जो इनकम है, मंथली इनकम है, ईयरली इनकम है, एनुअल इनकम होती है वो 2.5 लाख से कम है। तो फिर आपको इसमें फॉर्म फिल करने के लिए 1400 रुपए की फीस पेमेंट करनी होगी। डायरेक्टली लिखा हुआ है द फी पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड ही होगी। सिर्फ 7 तारीख से 21 तारीख के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को समस्या होगी कि सर हम तो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं तो हम क्या करें। अगर आपने फॉर्म फिल किया जा चुका है, अगर आप फॉर्म फिल ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर आपको वापस से फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब वापस से आपको फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप पहले से फॉर्म फिल कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। सेंटर ऑफ रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखो, ये बहुत ही शानदार चीज इन्होंने बता दी है क्योंकि पहले क्या था कि सेंटर अलग अलग जगह था, राजस्थान से अलग भी था। लेकिन इन्होंने अब क्या कर दिया है, कैंडिडेट विल रिक्वायर टू गिव 6 चॉइसेस ऑफ राजस्थान ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही एग्जाम होगा क्योंकि उसकी जो सारे के सारे जो अपेंडिक्स 1 है वो इन्होंने दे दी है कि राजस्थान में ही एग्जाम होगा, राजस्थान से बाहर नहीं जाना होगा अगर आपको एग्जाम राजस्थान जेईएन का देना है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जो कि बहुत ही अच्छी है, जो कि राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खास तौर पे। अब ये देखो, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड मेड पेमेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इसका अर्थ ये है कि अगर आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको वापस से फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, द प्रीवियस एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज वैलिड एप्लीकेशन। ठीक है, वही आपकी वैलिड एप्लीकेशन होगी। ये पॉइंट देखते हैं। द एक्सेस फी पेड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट शैल बी रिफंडेड शॉर्टली। अच्छा, मतलब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी एक्सेस फी पेमेंट कर चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है, उनकी जो एडिशनल पेमेंट है वो उनको रिफंड कर दी जाएगी शॉर्टली और उनको वापस से रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको अपने अपने एंड पर ही उस चीज को देखेगा। अब ये देखो, एक बार वापस से लिखा है द कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन एंड डिपॉजिटेड फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू अगेन गिव द चॉइस ऑफ द एग्जामिनेशन। अच्छा, पिछली बार जब उन्होंने चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन मांगा था तो 3 राजस्थान से मांगे थे और 3
आउट ऑफ राजस्थान से मांगे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 वापस से फिल करें कि भाई मुझे तो राजस्थान में ही चाहिए। वो अपने आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपको वहीं पे सेंटर्स मिलेंगे। लिखा है द चॉइस फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर विद इन राजस्थान एज ऑलरेडी गिवन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। ठीक है, तो ये आज ही एक लेटर आया है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। और राजस्थान जेई की बिल्कुल द्वार खुल चुके हैं और आपके लिए मेहनत करने के ऑप्शंस भी खुल चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है 7 तारीख से 21 तारीख के बीच में जरूर अप्लाई कर दे। इसका मतलब एग्जामिनेशन भी बहुत ही करीब है और आपकी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से होनी चाहिए। ठीक, मैं हूँ खेमेंद्र और बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा जो इन्फॉर्मेशन सेशन है ये आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।